हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 11 एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और उस पर एक से बढ़कर एक हिंदी के सेंटेंस को बनाना भी सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला है हमारा वही तो, जब भी बोलना है वही तो मैं बोल रहा था, वही तो मैं सोच रहा था, वही तो मैं कर रहा था। इस सेंस में हम लोग दैट्स व्हाट का यूज़ करते हैं। और जब भी सेंटेंस में कम्प्लीटली बोलना है तो हम लोग कहेंगे दैट्स व्हाट। उसके बाद हम अपने कंप्लीट सेंटेंस को बोलेंगे। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, जैसे वही तो उसने मुझे भी बताया, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी ऑल्सो, दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी ऑल्सो। वही बात तो मैं भी पिछले 2 घंटे से तुम्हें समझाने की कोशिश करता आ रहा हूँ या कर रहा हूँ। सेंटेंस के सेंस को पकड़िएगा, ठीक है? ओके, दैट्स व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड फॉर लास्ट 2 आवर्स। नंबर 2 पर है, जब भी बोलना है का माहौल है या का माहौल था। जैसे बहुत सन्नाटे का माहौल था, बहुत गमगीन माहौल था या बहुत भयानक माहौल था। इस तरह के सेंस को बोलने के लिए हम लोग द एम्बियंस ऑफ का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस में। इन दिनों हर जगह धर्मभेद का माहौल है। दिस डेज इट इज़ द एम्बियंस ऑफ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एवरीवेयर। These days it is the ambience of religious discrimination everywhere। इसके स्ट्रक्चर पर एक नज़र डाल लीजिए। स्ट्रक्चर मैं भूल गया था। प्रेजेंट में रहेगा तो इट इज़ का यूज़ करेंगे और पास्ट में बोलना है तो इट वॉज का यूज़ करेंगे। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ, या पास्ट में रहेगा तो इट वॉज द एम्बियंस ऑफ, उसके बाद हम नाउन को रखेंगे। हर जगह डर का माहौल था। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। खौफ का जैसे बोलना है खौफ का माहौल था, इट वॉज द एम्बियंस ऑफ टेरर। इट वॉज द एम्बियंस ऑफ टेरर, खौफ का माहौल था। हर जगह डर का माहौल था, इट वॉज द एम्बियंस ऑफ फेयर। हर जगह था यानी एवरीवेयर लास्ट में लगेगा। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फियर एवरीवेयर। उस समय शहर में हर जगह खून खराबे का माहौल था। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज द एम्बियंस ऑफ ब्लड शेड एवरीवेयर इन द सिटी दैट टाइम। दैट टाइम को सेंटेंस के लास्ट में बोले या शुरू में बोले। शुरू में बोलेंगे तो कॉमा लगाना, रिटेन में कॉमा लगाना ज़रूरी है। गांव हो या शहर, हर जगह धोखाधड़ी का माहौल है। इस सेंटेंस को हिंदी में बोलने के लिए कहेंगे नाउअडेज चूँकि हम लोग शुरू में लिख रहे हैं इसलिए रिटेन में कॉमा लगाना ज़रूरी है। इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर वेदर इट इज़ विलेज और सिटी। नाउअडेज इट इज़ द एम्बियंस ऑफ फ्रॉड एवरीवेयर वेदर इट इज़ विलेज और सिटी। नाउअडेज को लास्ट में लिखते हैं तो कोई कॉमा की ज़रूरत नहीं है। रिटेन में कॉमा ज़रूरी है अगर पहले लिखेंगे तो नाउअडेज को। धार्मिक भेदभाव की वजह से आजकल हर जगह लोगों के बीच नफ़रत का माहौल है। Because of religious discrimination, it is the ambience of hatred everywhere among the people। नेक्स्ट है हमारा गुस्से में आकर उसने मुझे चाटा लगा दिया। गुस्से में आकर उसने अपने दोस्त की हत्या कर दी। गुस्से में आकर उसने अपने बच्चों को पीटा। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इन अ फिट ऑफ रेज, जिसका मतलब होता है गुस्से में आकर। और कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को बोलेंगे। हमारा सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है। उसके बाद लास्ट में हम लोग इन अ फिट ऑफ रेज का यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सकें। मारपीट के तुरंत बाद ही उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। Soon after the fighting, he murdered him in a fit of rage। Soon after the fighting, he murdered him in a fit of rage। गुस्से में आकर कल मैंने उसे गाली दे दिया। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे, चूँकि ये सिंपल पास्ट का है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ होता है इसमें। Yesterday I abused him in a fit of rage। Yesterday I abused him in a fit of rage।
गुस्से में आकर उसकी माँ ने उसे उसके बॉयफ्रेंड के सामने एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। यह सेंटेंस का एक पार्ट हो गया और उसका बॉयफ्रेंड उसके लिए कुछ नहीं कर सका। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे हर मदर गेव हर अ टाइट स्लैप इन फ्रंट ऑफ हर बॉयफ्रेंड इन अ फिट ऑफ रेज एंड हर बॉयफ्रेंड कुडंट डू एनीथिंग फॉर हर। नेक्स्ट है हमारा गुस्से में आकर आज मैंने अपने बेटे को खूब डांटा क्योंकि वह दिन भर खेल में मग्न रहता है। ये एक सेंटेंस हो गया। और जब पढ़ाई करने की बारी आती है तो सोने का नाटक करता, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग अपने पहले सेंटेंस को बोलेंगे आई स्कॉल्डेड टू मच टू माई सन बिकॉज ही इज़ engrossed in playing games throughout the day and when it comes to study he starts pretending to sleep। लंबे से लंबे सेंटेंस को बोलना सीखें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आई स्कॉल्डेड टू मच टू माई सन, मैंने अपने बेटे को बहुत डांटा। हो सके तो तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि कल मैंने गुस्से में आकर तुम्हें भी बुरा भला बोल दिया था। आइए देखते हैं सेंटेंस को कैसे बोलना है। फॉरगिव मी मतलब मुझे माफ़ कर देना, इफ़ यू कैन हो सके तो, बिकॉज यस्टरडे आई स्पोक इल ऑफ यू ऑल्सो इन अ फिट ऑफ रेज। नेक्स्ट है टाइम फ्लाइज, यानी समय का पता ही नहीं चलता है। तुमसे बात करते समय मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है, उससे बात करते समय मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता है, मूवी देखते समय टाइम का पता ही नहीं चलता है, पढ़ते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, टाइम फ्लाइज वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म से ये बनेगा। वाइल प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म से बनने वाले सेंटेंस को अगर आपने नहीं जाना है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाकर देखें। मोबाइल चलाते हुए या मोबाइल चलाते समय या मोबाइल चलाते समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल, टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल। तुम्हारे साथ रात भर मोबाइल पर बात करते करते समय का तो पता ही नहीं चला। ये पास्ट की बात है इसलिए फ्लाई से फ्लू हो जाएगा क्योंकि इस स्ट्रक्चर में फ्लाई ही हमारा चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू टेंस। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग विद यू या वाइल टॉकिंग टू यू द होल नाइट ऑन मोबाइल। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग विद यू द होल नाइट या थ्रू आउट द नाइट ऑन मोबाइल। हवाई यात्रा करते हुए टाइम का तो पता ही नहीं चला, ये भी पास्ट में है तो यहाँ पे भी फ्लू का यूज़ होगा। टाइम फ्लू वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर और बाय फ्लाइट। टाइम फ्लू वाइल ट्रैवलिंग बाय एयर और फ्लाइट। नेक्स्ट है हमारा जहाँ तक। जब भी बोलना हो जहाँ तक सच्चाई की बात है, मैं कुछ नहीं जानता, जहाँ तक उसकी बात है मैं उसके बारे में कह सकता हूँ कि वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। जहाँ तक मेरी बात है मैं एक सीधा साधा आदमी। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए एज़ फार एज़ का यूज़ करते हैं। एज़ फार एज़ उसके बाद हम लोग फर्स्ट सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद सेकंड सेंटेंस को बोलेंगे। जैसे कि जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वह एकदम बेकार आदमी है, तो इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज़ फार एज़ आई नो हिम ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग फेलो। गुड फॉर नथिंग फेलो का मतलब होता है बेकार आदमी। एज़ फार एज आई नो हिम ही इज़ अ गुड फॉर नथिंग फेलो। जहाँ तक मैंने तुम्हें जाना है तुम एक अच्छे इंसान हो। एज़ फार एज आई नो यू, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ या जाना है, यू आर अ डिसेंट पर्सन। इसी सेंटेंस को आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, एज़ फार एज आई हैव नोन यू से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जहाँ तक तुम्हारी शादी में मेरे शामिल होने की बात है तो मैं तुम्हें ये साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो पाऊँगा मतलब शामिल होने में समर्थ नहीं हूँ। विल बी एबल का यूज़ होगा, नॉट विल बी एबल का यूज़ होगा। एज़ फार एज आई एम कंसर्न्ड टू अटेंड योर मैरिज पार्टी I want to tell you one thing clearly that I will not be able to attend your wedding ceremony. I will not be able to attend your wedding ceremony.
जहाँ तक मैं आपके बच्चों को जानता हूँ, आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज आई नो योर चिल्ड्रेन ऑल योर चिल्ड्रेन आर गुड एट स्टडी। आपके सारे के सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं। एज फार एज आई नो योर चिल्ड्रेन ऑल आर गुड एट स्टडीज़, ऐसा भी बोल सकते हैं। जहाँ तक आपकी बात है, आप भी किसी एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही हैं। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे एज फार एज यू आर कंसर्न्ड यू आर लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस। इस तरह से अंग्रेजी बोलना सीखिए, इस तरह से दिस इज़ राम, डैट इज़ राम, दिस इज़ मोहन, डैट इज़ मोहन। वो बच्चा बोलता है 5 साल का। प्रैक्टिस इस तरह से किया जाता है। एडवांस स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, स्पोकन की प्रैक्टिस इसको बोलते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि, जब भी बोलना है यह कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। जो वहाँ पे चोरी किया था वह कोई और नहीं बल्कि आपका बेटा है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए इट्स नथिंग बट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए सेंटेंस को बोलते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस, यह कुछ और नहीं बल्कि सरासर समय की बर्बादी है। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। शेयर का मतलब सरासर, एकदम। शेयर वेस्ट ऑफ टाइम का मतलब एकदम समय की बर्बादी है, सरासर समय की बर्बादी है। या कुछ और नहीं बल्कि सरासर पैसों की बर्बादी है। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ मनी। इट्स नथिंग बट शेयर वेस्ट ऑफ मनी। प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद आप फ्लुएंट हो जाएंगे। प्रैक्टिस करना सीखिए। अगर आपको टेंस पहले से पता है तो आप एकदम बिल्कुल फ्लुएंट बनने के लिए तैयार रहिए। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। या कुछ और नहीं बल्कि उसका तुम्हारे लिए सच्चा प्यार है। इट्स नथिंग बट हिज ट्रू लव फॉर यू। इट्स नथिंग बट हिज ट्रू लव फॉर यू। या कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उसका सच्चा प्यार है। या कुछ और नहीं बल्कि उसकी बेवकूफ़ी भरी गलती है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स nothing but his silly mistake. It's nothing but his silly mistake. नेक्स्ट है हमारा ये क्या बात हुई या ये क्या बात है, ये क्या बात हो गई। इस तरह का सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग व्हाट्स दिस का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है ये क्या बात हुई। ये क्या बात हुई। कभी आपका बेटा इस शादी के लिए हाँ बोलता है तो कभी ना बोलता है। इस तरह से आप बोल सकते हैं शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। व्हाट इज़ दिस, नाउ योर सन सेज येस, नाउ ही सेज नो फॉर दिस मैरिज। गेटिंग मैरिज इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। एक बात ध्यान रखेंगे कि ये एडवांस स्ट्रक्चर है, मोस्ट एडवांस स्ट्रक्चर है। 2 बार नाउ का यूज़ हुआ कभी के सेंस में। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नंबर 8 पर हमारा है ऐसा कोई दिन नहीं जाता या ऐसा कोई भी दिन नहीं गया। इसके लिए हम लोग नॉट अ डे गोज़ बाई वेन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट के लिए, और पास्ट की बात को बोलने के लिए नॉट अ डे वेंट बाई का यूज़ करते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि या जब वह अपने खोए हुए बेटे की याद में नहीं रोती हो। नॉट अ डे गोज़ बाई वेन शी डजंट क्राई इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन। लॉस्ट सन का मतलब यहाँ पे हुआ खोया हुआ बेटा। नॉट अ डे गोज़ बाय व्हेन शी डजंट इन द मेमोरी ऑफ हर लॉस्ट सन। शादी के बाद ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के खातिर उसे ताने नहीं मारे हो। नॉट अ डे वेंट बाय आफ्टर द मैरिज व्हेन हर इन लॉस फैमिली मेम्बर्स डिडंट टाउंट हर फॉर डॉरी। टॉन्ट का मतलब होता है ताना मारना। एंड लॉस फैमिली मेम्बर्स का मतलब होता है ससुराल वाले या ससुराल के लोग या ससुराल के सदस्य लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में रोया नहीं, या ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि मैं तुम्हारी याद में रोया नहीं। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे नॉट अ डे वेंट बाय व्हेन आई डिडंट क्राई इन योर मेमोरी। इन 10 वर्षों के दौरान ऐसा कोई भी दिन नहीं गया कि मैंने अपने
बीते हुए दिनों को याद ना किया हो, मतलब बीते हुए दिनों का दिमाग में चित्र नहीं बनाया हो, कहने का ये मतलब है। और इसके लिए हम लोग कंज्यूर ऑफ का यूज़ करते हैं, ध्यान में रखेंगे। कंज्यूर ऑफ जिसका मतलब होता है दिमाग में बीते हुए दिनों का चित्र बनाना, मतलब याद करना। Not a day went by when I didn't conjure up during these 10 years. किसी से कम नहीं, जब भी बोलना है इस मामले में आप किसी से कम नहीं हैं, अंग्रेज़ी बोलने के मामले में आप किसी से कम नहीं हैं। आप इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग नथिंग शॉर्ट ऑफ का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है किसी से कम नहीं, नथिंग शॉर्ट ऑफ। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर हमारा कई तरह का हो सकता है, कई तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है, आपके बोलने के ऊपर ये डिपेंड करता है। लेकिन कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स है जिसको हम लोग अभी समझेंगे। आप अंग्रेज़ी बोलने के मामले में किसी से कम नहीं है। मैं यहाँ एक बात बता दूँ, इन टर्म्स ऑफ का यूज़ किया जाता है के मामले में बोलने के लिए, इन टर्म्स ऑफ। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, या कोई नाउन है तो नाउन लिखेंगे। You are nothing short of anyone in terms of speaking English. You are nothing short of anyone in terms of speaking English. In terms of पर अगर आप स्ट्रक्चर नहीं सीखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर चेक करें, चैनल के प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं। आप डांस करने के मामले में किसी से कम नहीं हो। You are nothing short of anyone in terms of dancing. आप डांस करने के मामले में किसी से कम नहीं हो। You are nothing short of anyone in terms of dancing. ऑफ के बाद हमेशा वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड, ओके। तुम्हारे पिताजी पैसे के मामले में किसी करोड़पति से कम नहीं है। योर फादर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी मल्टी मिलियनियर पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी। मल्टी मिलियनियर का मतलब होता है करोड़पति। योर फादर इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी मल्टी मिलियनियर पर्सन इन टर्म्स ऑफ मनी। आज से आप भी अंग्रेज़ी बोलने के मामले में किसी से कम नहीं हो। इसके लिए हम लोग कहेंगे फ्रॉम नाउ या फ्रॉम टुडे यू आर नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर ऑल्सो नथिंग शॉर्ट ऑफ एनीवन इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम टुडे या फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस ड्रेस में आप किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही हो। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू आर लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस। यू आर लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी एक्ट्रेस इन दिस ड्रेस। मेरी बेटी इस ड्रेस में किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही है। इस सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग कहेंगे माई डॉटर इज़ लुकिंग नथिंग शॉर्ट ऑफ एनी डॉल इन दिस ड्रेस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो। मैंने वीडियो के शुरू में कोई बकवास ना करते हुए मैंने डायरेक्ट वीडियो को शुरू किया है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखने के बाद कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए आपको क्या दे रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है बना फिरना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम लोग अक्सर बोलते हैं वह हीरो बना फिरता है, वह डॉक्टर बना फिरता है, बड़ा टीचर बना फिरता है। इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम लोग पोज फॉर का यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस पोज या पोजेस या पोज्ड फॉर। उसके बाद नाउन की बात करेंगे। जैसे कि पहला सेंटेंस है आपका भाई हीरो बना फिरता है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे पोजेस फॉर एन एक्टर। वह अंग्रेज़ी का शिक्षक बना फिरता है। ही पोजेस फॉर अ टीचर इन इंग्लिश, या ही पोजेस फॉर एन इंग्लिश टीचर। वह डॉक्टर बना फिरता था। ही पोज्ड फॉर अ डॉक्टर। ही पोज्ड फॉर अ डॉक्टर। So guys, that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, good.